नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके लिए संज्ञा की क्लास लाई हूँ। हम लोगों ने शब्द निर्माण की सीरीज़ कर रहे हैं अभी, जो कि आपके अर्थ के आधार पे हमारे शब्द हो चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पे हमारे शब्द हो चुके हैं और रचना के आधार पे इन सबको हमने समझा है और इनका अभ्यास कार्य किया है। अब हमारे पास जो शब्द हैं वो हैं विकार के आधार पे, और विकार के आधार पे हमारे कौन से दो शब्द थे, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों में कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, तो हमारी इसी सीरीज में विकारी शब्दों में अब हम लोग आज संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा क्या होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। तो क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, कोई भी नाम हो गया, मोहन, श्याम, कोई भी आप नाम ले सकते हो, वो आपके व्यक्ति का नाम हुआ। हम लोग शब्द निर्माण पढ़ने, तो संज्ञा को है वो शब्द जो आप शब्द क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हुआ तो वो शब्द क्या हुआ, संज्ञा हुआ। किसी वस्तु का नाम, बोतल, पुस्तक, कलम, तकिया, कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो वो आपकी क्या हो गई, वस्तु हो गई। स्थान आपका कानपुर, दिल्ली, अजमेर, कोई भी आप नाम लेंगे तो वो क्या हो गई, स्थान का नाम, वो नाम क्या हुआ, संज्ञा हुआ। कोई भी गुण, किसी की लंबाई, किसी की मिठास, कोई भी चीज़ आपकी क्या कहते हैं, उस चीज़ के गुण, लंबाई, चौड़ाई, तो हर एक चीज़ आपकी किस में आती है, गुण में आती है। उसके बाद भाव, आपका क्रोध, उदास, कोई भी चीज़ का भाव आपका होना, वो आपका क्या होता है, एक संज्ञा शब्द होता है। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी गुण का नाम, किसी भाव का नाम। ठीक है, ये सारी के सारे क्या होते हैं, हमारे संज्ञा। अब उदाहरण, जैसे कि वैभव मंदिर जाएगा, तो वैभव किसी का नाम है, वो भी हमारी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक हमारी क्या है, संज्ञा। कुत्ता भौंकता है, तो ये क्या हुए हमारे, कुत्ता, संज्ञा हो गई। बेईमानी बुरी बात है, बेईमानी हमारी क्या हो गई, एक भाव है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी एक संज्ञा। सबको फल पसंद है, तो हमारी फल क्या, एक वस्तु हो गई। ठीक है, तो वो भी क्या हो गई, हमारी एक संज्ञा हो गई। वह आज उदास है, तो उदास हमारा क्या हो गया, एक भाव हो गया, ये भी हमारी क्या है, संज्ञा। उसकी आवाज़ में मिठास है। ठीक है, मिठास क्या हो गई, आपकी एक चीज़ भाव हो गई किसी को प्रस्तुत करने वाली, तो ये आपका क्या हो गई, हमारी संज्ञा शब्द हो गए। तो आपने देखा, एक तरफ नाम भी है, एक तरफ पुस्तक भी है, एक तरफ क्या कहते हैं, बेईमानी जैसे भाव भी है। तो हमारी संज्ञा को कई भेदों में विभाजित किया गया है, जिनसे उनको उनका वर्गीकरण करना हमारा आसान हो जाए। तो हमारा संज्ञा को कैसे वर्गीकरण किया गया है, कितने भेदों में, 5 भेदों में किया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कितने भेद हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके इनकी परिभाषा और उदाहरण समझेंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में और भी क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन जिन्हें कहा जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी विशेष व्यक्ति, मतलब आप उसी को ही संबोधित कर रहे हो, उसका अर्थ वही होता है, उसी के लिए ही आप वो शब्द यूज़ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि आपका क्या हो गया, अंजना, आप जिसके लिए बात कर रहे हैं उसका नाम अंजना है, और जो आप बात कह रहे हैं वो उसी को ही संबोधित होगी। ठीक है, धोनी, आपको पता है क्रिकेटर, बबीता, कोई भी आपका जनरल नाम हो सकता है। तो कोई भी आपका स्पेशल सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो आपका जिसका नाम होता है, वो आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, कोई विशेष स्थान हो, आपका काशी हो गया, फ्रांस हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं की भी जगह हो, उस जगह के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, किसी वस्तु का नाम हो लेकिन उसका नाम विशेष हो, ठीक है, तभी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे रामायण पुस्तक होती है, आपकी मारुति कार, अप्सरा पेंसिल, तो स्पेशली उस चीज़ का नाम हो, तब वो क्या आपकी कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। ठीक है,
जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध हो, ठीक है, वो आप पूरी क्या कहते हैं कॉमन उनके लिए बोल रहे हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं कॉमन नाउन भी कहते हैं। जैसे आप मनुष्य, मनुष्य में तो हर एक मतलब प्राणी आ गया, जितने भी मनुष्य हैं सब आ गए, तो एक तरीके की जाति हो गई, समुदाय हो गई मनुष्य का। तो हमारे क्या हो गए मनुष्य, जब हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर वाक्य में मनुष्य लिखा है तो क्या हो गई जातिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़का क्या हो गई जाति, वो बता रहा है कि जितने भी लड़के वो सब उसमें आ गए लड़का। घोड़ा, किसान, तो ये जितनी भी चीज़ें हो गई ये एक जाति और समुदाय को संबोधित करती, किसी विशेष लड़के की बात नहीं हो रही, किसी विशेष मनुष्य की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब स्थान, जैसे हमने पीछे पढ़ा दिल्ली, फ्रांस, मुंबई, तो ये हमें पता है हम दिल्ली की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें गांव बहुत स्वच्छ है, तो गांव तो वो आपका दुनिया में कोई भी गांव हो सकता है, ठीक है। आप अगर उसी गांव का नाम लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ गांव लिख रहे हैं तो वो क्या हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो गांव की एक तरह की जाति समुदाय बना रही है, ठीक है। विद्यालय, पहाड़, ठीक है, जितने भी स्थान है अगर उन स्थान को एक समूह के उससे बोला जाए तो वो क्या हो गए हमारे जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक, जैसे हमने रामायण बोली, अगर हमने उसका नाम दिया हुआ उसी जगह हमने पुस्तक लिखा तो वो जातिवाचक हो गई। हमने क्या कहते हैं स्पेसिफिकली वही नाम बोला तो वो क्या हो गया व्यक्तिवाचक। मशीन, ठीक है, तो कोई भी मशीन हो सकती है आपकी। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें देखिए हम आपको दोनों चीज़ों में समझाएं कि कैसे कोई वाक्य जातिवाचक में है, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने एक गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी हमने कोई भी गाड़ी हो सकती है। मैंने मारुति कार खरीदी, तो आपको पता है कि आपने नाम लिखा मारुति, आपने नाम लिखा तो क्या हो गया आपका वो मारुति आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, सिर्फ गाड़ी आपकी जातिवाचक संज्ञा। हम क्रिकेट खेलने पार्क में जा रहे हैं, तो पार्क कोई भी पार्क हो सकता है, आपके आसपास जितने भी पार्क हो आप किसी में भी जा सकते हो, तो पार्क हमारा एक जाति का नाम बता रहा है। बट हम ग्रीन पार्क में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो ग्रीन पार्क हमारा क्या हो गया उस पार्क का नाम हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक। वह तरुण का कुत्ता है, तो वो कुत्ता कोई भी हो सकता है, उसका नाम एक कुत्ता क्या हो गया आपका एक जाति हो गई। लेकिन वह तरुण का कुत्ता है मैक्स, तो उसका मैक्स का क्या हो गया उसका नाम हो गया, ठीक है। तो मैक्स हमारा जो नाम है वो किस में आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक। वे दूसरे शहर घूमने गए हैं, अब दूसरा शहर जो है शहर वो हमारा क्या हो गया एक तरीके का पूरा जातिवाचक संज्ञा हो गई। शहर कोई भी हो सकता है, लेकिन वे दिल्ली घूमने गए हैं तो हमें पता है कि आप एक स्पेसिफिकली शहर का नाम बोल रहे हैं जो दिल्ली है, ठीक है। तो ये होता है जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। जातिवाचक में आप पूरे समूह की बात करते हो, चाहे अब कुछ गाड़ी हो गई, आपका कोई मशीन हो गई, कोई भी चीज़ आपकी हो गई, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा में हो गई। और व्यक्तिवाचक आप उसको उसका स्पेसिफिकली नाम जो उसी को ही संबोधित करे, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारा आता है भाववाचक संज्ञा, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है किसी गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा। अब इसमें क्या होता है जैसे अच्छाई एक भाव है, आप प्रस्तुत करना चाहते हैं अच्छाई, सुंदरता, अपनापन, किसी मिठास, ठीक है, लंबाई, क्रोध, बुढ़ापा, कोई भी आप किसी चीज़ का गुण बताना चाह रहे हो, किसी चीज़ की दशा बताना चाह रहे हो, किसी चीज़ का स्वभाव बताना चाह रहे हो, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे। जैसे तुमने मेरे घर में चोरी करके नीचता की सारी हदें पार कर दी, तो नीचता क्या है हम एक भाव जता रहे हैं नीचता, ठीक है, कि आपने सारी हदें पार कर दी, ठीक। तो नीचता क्या हो गया हमारा एक भाव हो गया, भाववाचक संज्ञा, ठीक। माया से मिलकर मुझे अपनापन लगता है, तो अपनापन क्या हो गया एक भाव हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा। तुम्हारी इस हरकत ने हमारी दोस्ती में खटास डाल दी, तो खटास क्या हो गई एक भाव है बताने का, ठीक।
मेरा बचपन खेल कूद में बीता। तो बचपन क्या है, एक भाव, मतलब उसकी दशा है, ठीक है, बचपन की दशा, ठीक। मेरे दोस्तों की लंबाई मेरे से अधिक है। तो लंबाई क्या है, उसका गुण हो गया कि हम, मतलब मेरे दोस्त मुझसे लंबे हैं, ठीक। विकास की आवाज़ में बहुत मिठास है। मिठास क्या हो गई, उसका गुण हो गया, आप उसके गुण बता रहे हैं, ठीक है। इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इंसानियत क्या है, एक उसका स्वभाव हो गया, वो मतलब उसका स्वभाव है कि वो इंसानियत अपने अंदर रखता है, ठीक। तुम्हारे बाग में फूलों की सुंदरता देखते ही बनती। सुंदरता क्या है, उस चीज़ का गुण है, आप उस चीज़ का गुण बता रहे कि वो सुंदर है, ठीक। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा हो गई। अब द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी शब्द से किसी धातु, द्रव्य आदि का बोध हो, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखिए कुछ कुछ किताबों में आपका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा और आगे समूहवाचक संज्ञा है, वो आपका जाति के ही अंदर आता है। लेकिन कुछ कुछ में 5 आपके भेद दिए हुए हैं अलग अलग से, मतलब द्रव्यवाचक और समूहवाचक, और कुछ किताबों में आपका जातिवाचक संज्ञा के ही 2 वर्गीकरण करके आपके द्रव्यवाचक और क्या कहते हैं आपके उसमें दिए हुए हैं समूहवाचक, उसके अंदर दिए हैं जाति। तो आपका काम है आप समझ जाइए, आपकी किताब में जो भी दिया हुआ आप उसके हिसाब से उसे आप फॉलो करिए, ठीक। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव आदि का बोध हो, वे क्या कहलाते हैं, द्रव। जैसे पानी, घी, सोना, दूध, फल, ये जितनी भी चीज़ें हो गई ये आपकी द्रव्य के अंदर आ गई, ठीक। तो हम लोग उदाहरण देखते हैं। लोहा बहुत कठोर पदार्थ है। लोहा, लोहा क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारी, एक क्या कहते हैं, क्या द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। हमें स्वस्थ रहने के लिए घी खाना चाहिए। तो घी हमारा क्या होता है, घी हमारा एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। मुझे पानी पीना है, पानी हमारा एक द्रव्य हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। मीठे व्यंजनों में चीनी इस्तेमाल की जाती है। तो चीनी हमारी क्या हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा। रमा ने सोने की अंगूठी पहनी है। तो सोना क्या हो गया, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। मुझे फल बहुत पसंद है। फल हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। अब की बार बाजरे की फसल अच्छी हुई है। तो बाजरा हमारा क्या होगा, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। कोहिनूर हीरा सबसे महंगा है। तो हीरा क्या हो गया हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग हुई। ऑक्सीजन भी हमारी क्या हो गई, एक द्रव्य हो गई। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु का नाम हो, किसी द्रव्य का नाम हो, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी, वो क्या हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक। अब समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं, ठीक है। समूहवाचक, अगर आप किसी को समूह को कोई अलग सा नाम दे देते हैं तो वो हमारा समूहवाचक के अंदर आता है, ठीक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, मतलब उस समूह को आपने एक नाम दे दिया है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूह। जैसे मेला, ठीक है, मेला मतलब वहाँ पे लोग ही होंगे, लेकिन वो एक ही जगह पे एक ही उससे मतलब उससे गए हुए हैं, वहाँ घूमने गए हैं, खाने पीने गए, तो वो एक मेले के लोग हो गए। तो वो सारे का सारा क्या हो गया, एक मेला। उन जितने लोगों को लिए कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, मेला। परिवार, लोग वहाँ पे भी हैं, ठीक है, लेकिन जो सब एक साथ रहते हैं उनको हम लोग सब लोगों को क्या कहते हैं, कलेक्टिवली या समूह में क्या कहते हैं हम लोग, परिवार। सेना, कक्षा, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को हम लोग क्या कह देते हैं, सेना, कक्षा में पढ़ते हुए बच्चे, ठीक। गुच्छा, किसी चीज़ का गुच्छा। सभा, टीम, गिरोह। तो अगर आप किसी समूह को कोई नाम दे दें इस पर, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे सेना की टुकड़ी इस पुल से जाएगी। तो टुकड़ी हमारी क्या है, हमें पता चल रहा है कि वो सेना के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कि वो उनकी टुकड़ी है, ठीक। इस कक्षा में 30 छात्र पढ़ते हैं। तो इस कक्षा में, कक्षा क्या होगी, मतलब हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो उस एक कक्षा में हैं, ठीक। इस परिवार का मैं भी एक सदस्य हूँ। तो परिवार हमारा क्या हो गया, एक समूह हो गया लोगों का जो एक साथ रहते हैं।
मैंने आज एक अंगूरों का गुच्छा खरीदा। गुच्छा क्या होगा, किसी चीज़ के लिए गुच्छा मतलब उस चीज़ का अंगूरों का गुच्छा। ठीक। जंगल में हिरणों का झुंड रहता है। तो झुंड हमारा किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, हिरणों के लिए। ठीक है। अब परिवार के 4 लोगों को झुंड तो नहीं कहते हैं, चाहे क्लास के अंदर आपके जो बच्चे उनको झुंड नहीं कहेंगे। तो हर एक समूह के लिए अलग शब्द होता है। ठीक है। जैसे परिवार के लोगों को टुकड़ी नहीं कहा जाएगा, वो सेना के लिए बोला जाता है। ठीक है। आपके कक्षा अलग, जैसे जो छात्र होते हैं उनको कलेक्टिवली करके हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा। तो जब हम लोग एक साथ समूह को कोई नाम दे दें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। तो हमारा झुंड हो गया। ठीक है। तो आपको उसका नाम दे दिया जाए। मैंने बधाई के रूप में उसको फूल का गुलदस्ता दिया। तो फूलों को कलेक्टिवली या समूह में क्या कहते हैं हम लोग, गुलदस्ता कहते हैं। ठीक। भारतीय टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता। तो टीम हमारी क्या हो गई, लोगों के लिए जो कोई गेम बनी हो, कुछ बनी हो, तो उन लोगों को एक साथ क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। ठीक। कल रात में पुलिस ने रंगे हाथों चोरों के गिरोह को गिरफ्तार किया। अब गिरोह क्या हो गया, मतलब मुजरिमों के लिए हो गया, आपके चोरों के लिए हो गया, तो उनके नाम को हम लोग गिरोह बोल देते हैं। ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी, गिरोह, चोरों के हमने गिरोह बोल दिया। और किसी के लिए तो आप गिरोह प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। आज हमारी सभा हुई, आज ये थोड़ा कर, आज हमारी सभा हुई। तो सभा क्या हो गई, एक जगह के लोग हो गए जो एक ही साथ बैठे हैं, एक ही किसी बात पे आपका डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सारी क्या चीज़ें हो गई, आपकी सभा हो गई। ठीक। तो ये हमारे सारे हो गए। हम लोगों ने क्या क्या देखे, हम लोगों ने सबसे पहले संज्ञा देखी। संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि किसी का भी नाम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मोहन, बोतल, कानपुर, लंबाई, क्रोध, मतलब किसी चीज़ का नाम, किसी चीज़ का गुण हो, किसी स्थान का नाम हो, उन सबको हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने उसके 5 भेद देखे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या देखा, किसी विशेष व्यक्ति, आप उसी को ही संबोधित कर रहे हैं। आप जब धोनी बोल रहे हैं तो आपको पता है कि वो क्रिकेटर के बारे में, आपकी दोस्त कोई अंजना है तो आपको पता है आप उसी के ही बारे में बोल रहे हैं। ठीक। काशी, फ्रांस, दिल्ली, तो आपको दिल्ली जब आप नाम बोल रहे हो तो आपको पता है कि आप दिल्ली शहर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक। रामायण, मारुति, अप्सरा, तो आपको इन सब में नाम से पता चलता है उस विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में ही आपको बोध हो रहा है। ठीक। जातिवाचक संज्ञा मतलब आपकी वो जाति बता रही है। ठीक है। घोड़ा, ठीक है, घोड़ा क्या हो गया, वो जितने भी घोड़े हुए वो सारे के सारे आपके घोड़ा एक कॉमनली उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक। आपका विद्यालय, कोई भी चीज़ आपकी हो गई वो जाति में हो गई। जैसे गाड़ी खरीदना, एक हो गई गाड़ी खरीदी, एक मारुति कार, तो मारुति हमारी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और गाड़ी हमारी जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, किसी चीज़ का गुण बताना, दशा बताना, स्वभाव बताना। ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। किसी की अच्छाई, सुंदरता, अपनापन, मिठास, लंबाई, क्रोध। ठीक। ये सारा हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, कोई धातु का पता चल रहा हो, कोई द्रव्य का पता चल रहा हो, तो ये सारी की सारी, जैसे पानी, घी, सोना, दूध, लोहा, चीनी, बाजरा, मतलब कोई भी चीज़ आपकी उसमें हो तो आपको द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक। समूहवाचक मतलब हमने उस समूह को कोई नाम दे दिया हो तो उस समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। मेला, परिवार, सेना, कक्षा, गुच्छा, सभा, टीम, गिरोह, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, समूहवाचक संज्ञा। होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ठीक है। आपकी डिस्क्रिप्शन में हिंदी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जो कि आप और वीडियोस के लिए वहाँ से लिंक को ओपन कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग सर्वनाम शब्द समझेंगे, जो कि हमारे विकारी शब्द के अंदर ही आते हैं। ठीक है। धन्यवाद क्लास।